हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. इफ स्मॉल e lambda and capital A lambda be the emissive power and absorption power respectively of a body and capital E lambda be the emissive power of an ideal black body, देन फ्रॉम किरचॉफ लॉ. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर स्मॉल ई लेमडा और कैपिटल ए लेमडा अगर इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का, और अगर कैपिटल ई लेमडा इमिसिव पावर है एक आइडियल ब्लैक बॉडी का, तब किरचॉफ लॉ से कौन सा रिलेशन सही होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है. तो आइए इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है. जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इसको किरचॉफ लॉ के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. ये जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि किरचॉफ लॉ दो होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है और एक रेडिएशन में भी आता है. तो ये जो किरचॉफ लॉ है वो हम लोग रेडिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या होता है किरचॉफ लॉ, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी अगर गुड इमीटर है तो निश्चित रूप से वो बॉडी जो है वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा. यही हमारा किरचॉफ लॉ कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट का इमिशन अगर जितना ज़्यादा कर रहा है, यानी कि वो बॉडी उस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही बेहतर तरीके से करता होगा, यानी कि ई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा. यही हमारा किरचॉफ लॉ है. यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट लिखें ई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू की जगह पे अगर हम लोग इक्वल टू का सिंबल यूज करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो ई लेमडा इक्वल टू के ए लेमडा. ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है इसको हम लोग कैपिटल ई बी लेमडा करते हैं. यानी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल ई बी को यहाँ पे सिर्फ ई लिखा है, ई लेमडा. कैपिटल ई बी का मतलब होता है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होता है. यानी कि अगर हम लोग इसको अगर इस फॉर्म में लिखें ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा. इसका मतलब ये है कि अगर लेमडा वेवलेंथ की लाइट को अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी अगर एक बेहतर इमीटर का काम कर रहा है और अगर उसका एब्जॉर्प्शन पावर अगर ए लेमडा है और इमिसिव पावर अगर ई लेमडा है, तो उनका जो रेशियो होगा वो उसी वेवलेंथ का उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा उसके बराबर होगा. यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा, ये रिलेशन होता है. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हो कि ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 वो राइट ऑप्शन है. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.